60-40 ना चल तो ये आवाज़ अब युवाओं की आवाज़ सी बन गई है। आपने बीते दिन देखा होगा कि ट्विटर पर 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट किया गया और एक ट्रेंड बना दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि युवा बिल्कुल तत्पर है, एक्टिव है नियोजन नीति को लेकर। और आप देखिए कि अभी तक सही तरीके से इस पर फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि जब कैबिनेट की बैठक हुई तो 60-40 पर बात हुई। उसके बाद जो है युवाओं का आक्रोश देखने को मिल गया। मुख्यमंत्री ने छात्रों से, युवाओं से राय भी ली, फिर भी अब युवा आक्रोशित है चूँकि उनको 60-40 नहीं चाहिए। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता मनोज यादव है। मनोज जी, ये बताइए कि बीते दिन 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो गया, तो एकदम तहलका मच गया, मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंच गई। ये क्या लगता है कि ये पॉजिटिव स्टार्ट हुई? ये बिल्कुल सकारात्मक है। आप अपने सोचिए कि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से फ़ोन आता था और 7 लाख लड़कों पर जो सर्वे करवाए और वो बोले 73% बोला कि 60-40 चलता। और जब ये ट्वीट हुआ तो बोलते हैं कि 60-40 नहीं चलता। अब वो किससे सर्वे करवाए? ये बात बता रहे हैं, ये झारखंडियों का सर्वे था जो कि नहीं चलेगा। ये बार बार जो आप इस तर्क को समझिएगा, ये कहते हैं कि हम जो स्थानीय नीति लाते हैं सो बाहरी लोग उसका कैंसिल करवा देते हैं। मान गए भैया, बाहरी लोग आपका कैंसिल करवा दिया, हाई कोर्ट में से पूरा यूपी और बिहार के लोग आकर के कैंसिल करवा दिए। लेकिन 60-40 ना चलता, ये करो बोलते हैं इनके प्रवक्ता लोग कि ये बाहरी लोग किया। बाहरी लोग को तो फायदा है। अरे तो मुख्यमंत्री तो राय लिए थे ना छात्रों से, आप ही लोग ना बोले थे कि 60-40 होगा, उसके बाद फिर हल्ला कर रहे हैं आप लोग। अरे भैया, हम लोग तो बोले कहाँ जी, ये अपने वहाँ आपको बोल रहे थे था वाला। अरे ये आपको बता रहे हैं, आप हमारा राय न पूछ रहे हैं जी। हाँ। आप ऑप्शन दीजिएगा, परीक्षा ले रहे हैं। आपको मरना है कि आजीवन कारावास चाहिए? हमको पूछिए ना, आपको तुमको क्या चाहिए ये कभी पूछे? आप अपने बोलते 2016 से पहले चाहिए, ये चाहिए। अब डूबे देवे किए तो क्या करे? गड्ढा खाई दोनों दिए, किसी में तो गिरना है। नहीं भी बोलेंगे तो पर भी आपका वहाँ पकड़ेगा, नहीं भी बोलेंगे तो पर भी हाँ पकड़ेगा, हाँ बोलेंगे तो ये ना हाँ पकड़ेगा। तो सर्वे क्या है? सर्वे का मतलब होता है 1-to-1 में जो है सो पूछा जाता है आप कैसी नियोजन नीति चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन तो देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो कि है यार, ऑप्शन का सवाल क्या है? यहाँ सीधा बोलना चाहिए तुम क्या चाहते हो, कैसा नियोजन चाहते हो, वो लिख के देता कि हमको जो है जो 1932 खतियान चाहिए, 1985 खतियान चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बोलता है ना। आप ऐसा ऑप्शन दिए हैं जो कि मजबूरी है। 2 और 2 एक बार के आपको बोलते हैं 2 और 2 4 होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा 2 और 2 कितना है? 5, 6। आप क्या करिएगा सो बोलिएगा? क्लोथ को मारिएगा 5। लेकिन गलत तो वो भी है ना। 6 बोलेंगे तब भी गलत है, 5 बोलेंगे तब भी गलत है, क्योंकि सही आप ऑप्शन दिए ही नहीं है। इसीलिए लड़का लोग सही करके भेज दिया आपको। हम लोगों तो स्पष्ट रूप से बोलिए कि 60-40 ना चलता, ना चलता तो ना चलता, सीधा बात। ये तो सरकार की तो मंशा दिख रही है। पिछली बार अगर बात किया जाए विधानसभा से 1932 की बात हुई थी, स्थानीयता के, उसमें ये मेंशन किया गया था कि नियोजन नीति को लेकर कि 100% आरक्षण दिया गया, लेकिन राजभवन उसे वापस लौटा दी। तो सरकार तो चाहती है कि यहाँ के युवाओं को मिले, तो कभी राजभवन तो कभी कोर्ट उसको खारिज कर दे रहा है। तो इसके लिए हम दोषी हैं। हमारा शादी करके हम बीबी को ले आए, बीबी नहीं रह रही है, तो इसमें कमी का किसका है? अगर यदि हम नहीं रह रहे हैं तो किसका कमी है? आप पूरा नहीं कीजिएगा तो भागेगा ना, क्या करेगा आपके घर में रह करके? अगर यदि आपको जो है सो सरकार बनाए, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आप कैसा मुख्यमंत्री हैं जो कि कभी राज्यपाल भगा देता है, कोई हाईकोर्ट दबा देता है, कोई जो है सब बाहरी वाला कहते हैं भाजपा दबा देता है, कोई बोलता है कि यार बाहरी लोग इसको डिस्टर्ब कर देता है। कैसा मुख्यमंत्री है? हम मुख्यमंत्री हैं, हमारा डिसीजन अल्टीमेट। तो 9वीं अनुसूची में भेजे थे 1932 की बात, ताकि फिर कभी खारिज ना हो। 9वीं अनुसूची के न राधा का 9 मन घी होत, न राधा नाचत।
वो वाला हालत है। आप क्या तब तक हमारा नियुक्ति नहीं होगा जी? आप जो बोल रहे हैं पहले समझिए मेरी बात को। ये जो है पहले विधानसभा से पास होगा, फिर राज्यपाल उसको देंगे, राज्यपाल जो है सो वो राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को भेजेंगे, लोकसभा राज्यसभा को भेजेंगे, राज्यसभा जो से पास हो जाएगा तो वो 9वीं अनुसूची में डालाएगा। इसलिए तो दूसरा विकल्प लाए, रघुवर वाला, पिछला वाला 2016 वाला नियोजन नीति उस पर करना है। वो रघुवर वाला नहीं है, यही तो आप लोगों को सब लोग भरम में डाल रहा है। रघुवर वाला नीति को हमने क्लोज करवा दिया था आंदोलन करके, ये नहीं चलेगा। तब उन्होंने 13 जिला और 11 जिला का ऑप्शन दिया था, मालूम होगा। उन्होंने जिला ब्लॉक कर दिया जी। रघुवर दास वाला से काय कंपटीशन करते हैं? रघुवर दास जी तो ब्लॉक कर दिए थे जिला, यहाँ तो राज्य ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं आप। राज्य जो है बाहरी राज्य वाले आपको डिस्टर्ब कर दे रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। हमारे घर में दूसरा डिस्टर्ब कर देगा, इतना हिम्मत हो गया। अच्छा मनोज, ये नहीं बताइए कि एक साथ बाहर के लोग और यहाँ छात्र दोनों झारखंडी और बाहरी पढ़ते हैं, उसमें मन मुटाव नहीं होगा? ये 60-40 और ये 70 की बात है, सब लोग एक के साथ पढ़ता है, एक के साथ काम करना है, ये तो भेदभाव डालने वाली बात हो गई। तो ये तो हम किए, ये हम किए। आप जो बोल रहे हैं सबसे पहले बाहर वाला यहाँ का पढ़ रहा है तो पढ़ेगा, वो दूसरा चीज का तैयारी कर रहा है। बाहर वाला का बात कर रहे हैं। यदि आपको हमारा जो राज्य का है, अब मैंने हमारे घरवा के बगल में आप भी रहते हैं तो हमारे खेतवा ले लीजिएगा। आप तो जरूर मन मुटाव कर लीजिएगा, हमारा जमीन ले लीजिएगा। कहे कि तुम्हारे घर के बगल में रहते हैं 10 कट्ठा दे दो, और नहीं दोगे तो हम मन मुटाव कर लेंगे। तो वो मन मुटाव कर लेगा तो उसके चलते हम अपना खेत दे दें। ये चीज़ बात नहीं, गलत चीज़ का एकदम नहीं व्याख्या होना चाहिए। सीधा बात कर रहे हैं कि जब यहाँ 60% तो रिजर्वेशन है जी। जो 60-40 को बहुत लोग नहीं समझते हैं, ये लोग अलाय बलाय बोलते हैं। 60-40 का मतलब मैं बता रहा हूँ, 60% रिजर्वेशन है, 26% ST का, 12% 11% SC का, 14% OBC का, 10% EWS का। 60 तो ये हो गया, तो बाकी मेरा जनरल कहाँ जाएगा? और बाकी जो है यहाँ OBC को मात्र 14% वह रिजर्वेशन मिला है, जबकि इसकी संख्या जो है 54% है। तो जो ST SC वो जो है अनरिजर्व सीट होता है, 40% अनरिजर्व, मैंने कक्कड़बा से अनरिजर्व। राज्य स्तर का अगर यदि कंपटीशन है, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड है, तो 40% यहाँ के वैसे लोगों को जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला। मान लीजिए वह क्रीमी लेयर में OBC है, क्रीमी लेयर में है, तो क्या करेगा? वो अनरिजर्व में जाएगा। यहाँ का जनरल है, वो कहाँ जाएगा? EWS नहीं बना, वो कहाँ जाएगा? जनरल में जाएगा। बहुत सारा ST SC ज़्यादा नंबर लाएगा, कहाँ जाएगा? जनरल में जाएगा। तो ये सीट जो है वो 40 यही लोगों के लिए ये किया गया था। अब जो है सो जबरदस्ती कर रहे हैं 40%, कहीं का आएगा तो कहीं का आएगा, तो यह 60 वाला दे दीजिए। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग युवाओं को बरगला रहे हैं। ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है कि BJP वाला का हाथ है, BJP वाला सब करवा रहा है, और युवा मोर्चा BJP का इसमें लगा हुआ है। ट्विटर पे इतना लोग कर दिया, छात्रों ने किया, BJP का साथ मिला। देखिए, आप जो आप बोल रहे हैं, आपका जो है सो पूरी तरह से जो आरोप लगा रहे हैं ना, जब अपनी कमजोरी नहीं समझ में आती है तो वो लोग आरोप लगाते हैं। जो लड़ाई में जो नहीं सकता है ना, वो गरियाता है। आप ये समझ लीजिए, जो नहीं देने जानेगा कुछ आरोप का तर्क से जवाब, तो गाली गलौज पर उतर आता है, हाथ पैर पर उतर आता है। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं BJP के खिलाफ लड़ रहा था, जब पिछली सरकार के खिलाफ, तब तो आप तो वो हेमंत जी आते थे मेरे साथ में, तो वो हमारा पर गलाते थे। आप पहले अपने को से झांकिए, तब तो मेरा पीठ थपथपाते थे। इसका मतलब है कि आप गुमराह करते थे उस समय लोगों को, हम लोगों को गुमराह करके बोले कि हमारी सरकार बनाओ, तुम लोगों को 5 लाख नौकरी देंगे। गुमराह तो आप किए। गुमराह करने का जो है ये सबसे बड़ी बात है, सरकार गुमराह कर रही है छात्रों को। क्या इनको हम बोले थे कि बोला अभी बोलिए कि बोल मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख हम रोजगार देंगे प्रत्येक साल? ये सुने हैं कि नहीं? ये इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 27% आरक्षण देंगे OBC का। क्या ये हमने बोला था? इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1932 का खतियान लाएंगे। क्या हमने इनको बोला था बोलने के लिए? इन्होंने कहा कि 2021 जो है सो नियुक्ति वर्ष होगा। क्या हमने इनको बोला था? गुमराह तो आप कर रहे हैं। 60-40 का जो आप जो कह रहे हैं जी, अब बात ये सामने निकल के आ रही है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि 90-10% में 90 और 10 पर बात हो रही है, कई मंत्रियों का रिएक्शन दिया गया। क्या ये अब सही होगा? देखिए, नहीं, अभी युवा जब तक सामने कुछ नहीं आएगा तब तक ये क्या है 90 और 10
क्या है 10? मैंने भीख दे रहे हैं ककरो का, काहे देंगे 10? वो 10 का सवाल नहीं है। 100% आरक्षण आप जो है फिर 10 पर आएगा तो बाद फिर कोर्ट में फंसा दीजिएगा। कौन आधार पर 10 दे रहे हैं? कैसी नियोजन नीति मैंने न सरकार इधर की ना उधर की। अरे कैसे भाई, सब तो सरकार करके थक गई बोल रहे हैं। इसको बता रहे हैं, इनका पहले वाला नियोजन नीति जो था जिसको कोर्ट ने रद्द किया, 10वीं 12वीं की बाध्यता, 10वीं 12वीं की बाध्यता, वो सिर्फ इनका गलती। आप समझिए, कोर्ट ने जो कहा है खाली वही सुधार करिए जी, आपका नियोजन नीति ठीक हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जो आपका यहीं का जनरल अगर यदि मैट्रिक इंटर बाहर से पास कर लिया है तो उसको जो है वो आप कैसे नहीं भरने दीजिएगा। ये फंडामेंटल राइट 2016 का जो है सो आप वो आर्टिकल 16 का वायलेशन है। आप एक ही राज्य का यहीं का था और बाहर से पढ़ लिया तो आप उसको कहे ना आप दीजिएगा झारखंड ये है तो एक के साथ में काजल है, कहाँ में ये तो चलेगा नहीं। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वही कह दीजिए कि जब ST SC OBC के लिए कहीं से पास करने की बाध्यता रखे थे तो इसको भी जो है बोल दीजिए कि ST SC के साथ साथ में जनरल भी कहीं से भी पास किया है, यहाँ का फार्म भर सकता है। ऐसा होना चाहिए मनोज जी, एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, सबको इकट्ठा किया जाए और जो यहाँ के हित की बात हो वो बातों को सबके सामने रखा जाए और जो उचित फॉर्मूला से उस पर काम किया जाए। ऐसा करना है ना। अब क्यों समय बर्बाद किया जा रहा है? समय गुजरता जा रहा है, छात्र परेशान हो रहे हैं, अब नौकरी मिलेगी कब? ये चीज़ तो मैं भी कह रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक जो होगा, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में निर्णय नहीं होगा। आपको बता देते हैं, काहे कि अडंगा लगाने वाला लोग बहुत है। काहे कि जो बाहरी का समर्थक है, जो उनके वोटों से जीतते वो तो वहाँ करेगा ही, तो वो एक मत पर नहीं आएंगे। सरकार को अपने विवेक से, अपने राज्य के लिए जो आपको बता रहे हैं, आपके घर का जो है डिसीजन आप लेते हैं कि कोई और लेता है? आपको लेना होता है। जिस प्रकार का इनकम है, जिस प्रकार का सारा चीज़ है, तो परिवार के किस सदस्य को क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आपका पर्व त्यौहार आता है ना, सबका कपड़ा का लत्ता खरीदते हैं, उसमें आप भेदभाव करते हैं, आप ढंग से आप करते हैं। ये आपके घर का डिसीजन है, ये हमारे मुख्यमंत्री का डिसीजन है, ये झारखंड के छात्रों का डिसीजन है कि जब झारखंड की बात आती है तो हम अपने घर में जो है कैसी नीति बनाएं ताकि मेरा घर खुश रहे। ये चीज़ हम चलाने का, तो जो घर चलाने के लिए जानेगा वही बढ़िया से चला सकेगा घर। तो राज्य के मुखिया हैं, उन लोगों उनको जो है सिर्फ और सिर्फ हम यही बोलते हैं कि पहले नियोजन नीति में सिर्फ उसको हटा दीजिए कि झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने की जो बाध्यता है यहाँ के लोग छात्रों को सिर्फ उसको समाप्त किया जाए, न कि पूरे थी करने के लिए। ये लोग जो है यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं ये बोलते हैं, क्लियर कट नहीं बोलते हैं। ये 60-40 जो है ये अभी सरकार के तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ। हम लोग आपको बता, आधिकारिक घोषणा नहीं थी, खाली यही कहा गया 2016 की स्थिति। क्या 16 की स्थिति नहीं जानते। अधिकारी ये भी नहीं बोला कि जो है यहाँ पर एक जो हम लोगों को बोला कि मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता हुई समाप्त। उन्होंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ झारखंडियों के लिए समाप्त हुआ कि पूरे भारत के लिए समाप्त हुआ। इसलिए अभी भी जो है यह कहें तो ये कोमा में है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कल विधानसभा में बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय और मंत्री जी लोग कि हम अपने झारखंडियों के हित में कानून बनाएंगे और यहाँ पर 60-40 ने पहले जो है 100% जो है यहीं के लोगों के लिए लॉक होगा, तो यहीं के लोगों का लॉक होगा। फिर लॉक होगा तो फिर कोर्ट में खारिज हो जाए? नहीं, ये तब नहीं होगा ना, तब नहीं होगा। ये आर्टिकल आपको मैं बता दूं कि झारखंड जो है, तो आपको याद होगा जो विधानसभा से यहाँ पास करके भेजा गया तो उसमें तो आरक्षण 100% यहाँ के लोगों की नौकरी की बात की गई थी। राजभवन ने उसे वापस कर दिया। अरे भैया, वो राजभवन ने वो वापस नहीं किया, वो राजभवन वो 32 का खतियान वापस किया था। तो उसके आधार पर नियोजन नीति बननी थी, उसमें कहा गया था। अरे भैया, जब पहले 1932 के खतियान को पहले लागू करिएगा तब ना नियोजन नीति में उसको कनेक्ट कीजिएगा। रघुवर दास जी पहले क्या किए कि पहले उन्होंने 1985 का स्थानीय नीति बनाया, सुनिए पहले, और वही अभी जो है यहाँ पर लागू है। अभी झारखंड में वही लागू है। आप वो पहले नीति बनाए, उसको नियोजन से जोड़े। तो यही हमारा कहना है कि ये पहले नीति बनाते वो स्थानीय नीति का, आप 1932 को उसको नियोजन से जोड़ेंगे। जब तक नहीं जुड़ा हुआ है तब तक 100% रिजर्वेशन दे करके इनको जो है स्व नियुक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। ये थे छात्र नेता मनोज यादव, बड़े ही मुखरता से अपनी बातों को रखा है और
कहीं ना कहीं अब एक ठोस नियोजन नीति बननी चाहिए। अब लंबा समय गुजर गया है, समय कम बचा हुआ है, कैरियर का सवाल है, छात्र मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक ठोस नीति बनाए ताकि यहाँ के युवाओं को सेट किया जा सके। बने रहे लोकमंच लाइव के साथ। मैं अभिनव कुमार, नमस्कार।